हर हर महादेव, जय माँ बाला सुंदरी। आज की वीडियो में हम जानेंगे सूर्य का कुंडली के चतुर्थ भाव में क्या फल रहता है। ये कुंडली का चतुर्थ भाव होता है, यहाँ से गिनती कुछ भी हो सकती है। 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये कुंडली के 12 भाव होते हैं और ये 12 भाव ही रहेंगे, चाहे यहाँ पर नंबर कुछ भी लिखा हो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 12 नंबर लिखे हुए हैं, इनमें से नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन भाव की गिनती में ये चतुर्थ भाव रहेगा है और हमेशा यही रहेगा। ये पहला रहेगा, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9, 10, 11, 12। ये कुंडली के ऐसे भाव रहेंगे। अब सूर्य यहाँ पर बैठ जाते हैं तो हमें क्या फल देते हैं। सबसे पहले तो हम इस भाव के बारे में जानेंगे कि हम यहाँ से क्या क्या देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं माता का सुख। इस भाव से हमारा मानसिक सुख, वाहन, आपके पास गाड़ी, वाहन क्या कुछ है वो देखते हैं। कृषि, पशु। पहले के समय में क्या था कि घोड़े गाड़ी होती थी, पशु होते थे, तो यहाँ से देखा करते थे। अब घोड़ा गाड़ी ने जगह ले ली है, कार, मोटरसाइकिल इत्यादि वाहनों ने जगह ले ली है, तो हम यहाँ से देखते हैं। और क्या देखते हैं यहाँ से, आपके पास ऐश्वर्य कितना है, आपको घर का सुख, कितना है, ये हम देखते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें देखते हैं, लेकिन ये मेन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब सूर्यदेव यहाँ पर बैठ गए हैं, तो यहाँ पर क्या फल देखते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य हमारा आत्म कारक है, पिता का कारक है, मान है, सम्मान है, पद प्रतिष्ठा सब सूर्य है, समय सूर्य है, विटामिन डी सूर्य है। अब सूर्य यहाँ पर बैठ जाते हैं तो सूर्य का अर्थ होता है कि अलगाव, अलगाव करना, सेपरेशन, ये सूर्य का कार्य होता है। यानी कि सूर्य जिस भाव में बैठेंगे उस चीज़ से अलगाव करेंगे। अब यहाँ बैठकर सूर्य अच्छे फल भी देता है और अशुभ फल भी देता है। सबसे पहले क्या काम करते हैं सूर्यदेव कि चीज़ों से अलगाव करता है। इस घर से संबंधित जितने भी सुख हैं जो मैंने ये लिखे हैं, माता का सुख, मानसिक सुख, वाहन, कृषि, पशु, ऐश्वर्य इत्यादि, घर का सुख हो गया, इन सब से अलगाव करते हैं। अलगाव भी कई तरीके से होता है। अलगाव का मतलब ये हो गया कि आपको सुख से अलग कर देना। अब सूर्यदेव अग्नि तत्व हैं और अग्नि तत्व जहाँ पर बैठ जाएंगे उन सुखों को जला देंगे। उसके बाद क्या करते हैं सूर्यदेव, यहाँ पर बैठते ही आपकी माता के सुख में कमी कर देंगे, या उनको माता का सुख होगा ही नहीं। आप कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकते, चाहे आपके पास कितना भी साधन हो, घर हो,
ऐश्वर्य हो, कुछ भी आपके पास हो, आप कभी संतुष्ट नहीं रह सकते। गाड़ी वाहन आपके पास हो सकता है कि बहुत सारे हों, लेकिन उनके सुखों से आप वंचित रहेंगे। ये सूर्य यहाँ पर कार्य करते हैं। अब और क्या करते हैं, सबसे मेन बात, हार्ट। सूर्य चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो हार्ट से संबंधित समस्या देते हैं। अब यहाँ पर सूर्य 4 नंबर में बैठे हैं। यदि यहाँ पर 4 नंबर क्या है, जल तत्व राशि है, चंद्रमा की राशि है, तो सूर्य यहाँ पर इतना नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन अपना फल जरूर देंगे। अब यहाँ पर राशि आ जाती है 1 नंबर की राशि आ जाती है, यानी कि मेष राशि। यहाँ पर जहाँ सूर्य बैठे हैं 1 नंबर आ जाता है, 5 नंबर आ जाता है, या फिर धनु राशि 9 नंबर आ जाता है। यहाँ पर 1, 5 और 9 ये आ जाते हैं, तो सूर्य तो अग्नि तत्व पहले ही है, ये तीनों राशियां भी अग्नि तत्व है। अब क्या होगा, सूर्य की अग्नि और बढ़ जाएगी। सूर्य की जैसे ही अग्नि बढ़ेगी तो जितने भी सुख हैं वो सुख अग्नि में जल जाएंगे। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं हार्ट का। यहाँ पर 1 नंबर लिखा है और यहाँ पर मंगल देव बैठे भी हैं, नंबर कोई भी हो, यहाँ पर 1 नंबर होना चाहिए। मंगल भी क्या हो गए, अग्नि तत्व हो गए, और उनके दृष्टि, चतुर्थ दृष्टि सूर्य के ऊपर बढ़ गई, यानी कि सूर्य की अग्नि को और बढ़ा दिया। सूर्य पहले से ही अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व राशि में बैठ गए और अग्नि तत्व ग्रह ने देख भी लिया, तो अब सूर्य की जितनी भी गर्मी होगी वो इतनी तीव्र हो जाएगी, इतनी तेज हो जाएगी कि वो सारे सुखों को खत्म कर देगी। अब हार्ट की समस्या ले लेते हैं। सूर्य जैसे ही यहाँ पर बैठते हैं उन इन राशियों में बैठते हैं, जो व्यक्ति को हार्ट से संबंधित समस्या बढ़नी शुरू हो जाती है। सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, एलडीएल ज़्यादा बढ़ता है, और रेशो जो एचडीएल एलडीएल का होता है वो भी गड़बड़ा जाता है, तो उसके कारण ब्लॉकेज बनती है और ब्लॉकेज के कारण हार्ट अटैक आता है। तो ये समस्या ज़्यादा बनती है। और उस पर भी सूर्य की महादशा या अंतर्दशा या सूक्ष्म दशा इनमें से कुछ भी आ जाए तो भी सूर्य ये प्रभाव देगा ही देगा, हार्ट से संबंधित समस्या देगा। अब क्या कर सकते हैं इसके लिए, सूर्य देव की आराधना कर सकते हैं, सूर्य स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, और जब आपको पता है कि महादशा, अंतर्दशा, सूक्ष्म दशा में से कुछ भी सूर्य की आती है तो अपना हेल्थ चेकअप जरूर करवा लें और इलाज करवा लें, क्योंकि यहाँ पर सूर्य रहेंगे, अग्नि बढ़ेगी तो हृदय से संबंधित समस्या आएगी ही आएगी। यहाँ पर जल राशि में आ जाते हैं, जल तत्व राशि में आ जाते हैं 4, 8, 12। यदि यहाँ पर 4 नंबर, 8 नंबर या 12 नंबर लिखा हो और शुभ ग्रह की दृष्टि हो, गुरु की, शुक्र की, बुध की, इन ग्रहों की दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ती है, तो वो हार्ट अटैक तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसका बचाव का साधन भी
पहले ही दे देते हैं। तो ये सूर्य के फल हैं। सूर्य का मेन जो फल है वो यही है कि सूर्य जहाँ पर बैठते हैं वहाँ से उन सुखों से अलगाव कराते हैं। आपके घर में प्रॉपर ये सारे सुख सुविधाएं सब होंगी, लेकिन हो सकता है कि आपको जॉब के सिलसिले से बाहर जाना पड़ जाए, घर से दूर हो गए। एक कार्य सूर्यदेव और करते हैं कि कम उम्र में परिवार की जिम्मेवारी यहाँ पर बैठकर देते हैं। जिनके भी कुंडली में यहाँ पर सूर्य विराजमान है तो वो कम उम्र से ही घर से बाहर रहते होंगे, चाहे वो अपने नाना नानी के घर ही पढ़ें, वो भी तो अलगाव हो गया। नाना के घर माता से अलगाव हो गया, घर से अलगाव हो गया, फिर जॉब इत्यादि के कारण वो घर से दूर रहे, ये भी अलगाव हो गया। इतना तक तो सही है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को घर से दूर ही रहना चाहिए। अब यहाँ पर फायदा क्या कराते हैं सूर्य देव की दृष्टि है अपने कर्म भाव पर, यानी कि हमारा जो प्रोफाइल हो गया, हमारा बिजनेस इत्यादि हो गया, ये सूर्य देव उनको दृष्टि से देख रहे हैं। तो सूर्य राजा है, राजा की तरह ही कार्य करवाएंगे। आपको सरकारी जॉब दिला सकते हैं, आपको अच्छी जॉब दिला सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में दिला सकते हैं। सूर्य के साथ में दसम भाव में यदि अच्छे या सूर्य के साथ में भी अच्छे या शुभ ग्रह बैठ जाते हैं तो सूर्य बिजनेस इत्यादि भी दे सकते हैं। सूर्य शुक्र के साथ जैसे यहाँ पर बैठ जाते हैं तो आपको बिजनेस इत्यादि भी करा सकते हैं या आपकी बिजनेस में रुचि दे सकते हैं। नहीं तो आपको किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में आपकी सैलरी अच्छी होगी, वहाँ पर जॉब करा सकते हैं, या सरकारी जॉब करा सकते हैं, या फिर बिजनेस करा सकते हैं। सूर्य यहाँ पर अच्छा फल भी देते हैं। इसके अलावा सूर्य यहाँ पर सब अलगाव वाले फल ही देते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। सूर्य का एक एक भाव में आपको बताया जाएगा कि किन किन चीज़ों से अलगाव कराते हैं, क्या क्या फ़ायदा कराते हैं। आप अपनी कुंडली का भी प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी मेरी कोई फीस नहीं है, लेकिन कम से कम गौशाला में मैं 500 रुपये दिलाता हूँ जिसकी भी कुंडली देखता हूँ। उसके बाद आप जब काम हो जाता है तो आप पंडित जी को कितना भी दे सकते हैं, उसके लिए भी कोई मनाही नहीं है। आप अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन कराइए और देखिए कि आपकी कुंडली में सूर्य देव कहाँ पर हैं, क्या क्या फल दे रहे हैं। मेरी कोई भी फीस नहीं है, लेकिन गौशाला की सेवा के मात्र से सेवा निमित्त होकर खाली देखना भी नहीं चाहिए। तो कम से कम 500 रुपये तो मैं गौशाला में दिलाता ही दिलाता हूँ। उसके बाद यजमान की इच्छा होती है कि पंडित जी को कितना देना है या नहीं देना है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आप अपनी कुंडली में देखिए कि आपका सूर्य कहाँ पर है। मैं सभी भावों में सूर्य के फल बताऊँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ बाला सुंदरी।